अगर बात की जा रही हो रहस्यमयी जगहों की, तो भला हिमालय को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। हिमालय से जुड़ी न जाने कितनी लोक कथाएं तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय की एक खास चोटी की, जिससे जुड़ी कई सारी कहानियां और विवाद प्रचलित है जो इसे खास बनाते हैं। कुछ इस पहाड़ को देवी मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह राक्षसों वाला पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ न होने के बावजूद इसकी दुर्गमता के कारण यहाँ चढ़ने वाले कई लोग नाकामयाब हुए, तो कुछ की मौत हो गई, जिनका शव आज भी नहीं मिल पाया। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे हिमालय की एक रहस्यमयी चोटी के बारे में, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, जिसे 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत का गौरव प्राप्त है। यह नेपाल के कोशी प्रांत और भारत के सिक्किम राज्य के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। 5 चोटियों से मिलकर बना यह पहाड़, जिसमें 2 चोटियां कंचनजंगा पश्चिम और कांगबाचेन पूरी तरह नेपाल में स्थित है, जबकि अन्य 3 चोटियां कंचनजंगा मुख्य, कंचनजंगा मध्य और कंचनजंगा दक्षिण भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। कंचनजंगा, कंगचेनजोंगा और खोंगचेनजोंगा सहित कंचनजंगा की कई वैकल्पिक वर्तनी हैं। तिब्बती शब्द से उत्पन्न कंचनजंगा 4 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है कांग, जिसका अर्थ है बर्फ। दूसरा शब्द है चेन, जिसका अर्थ होता है महान। तीसरा शब्द है इजो या मजोर, जिसका अर्थ है खजाना। और चौथा शब्द है इंगा, जिसका मतलब है 5, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ बनता है महान बर्फ के 5 खजाने। मान्यता है कि ये 5 खजाने कंचनजंगा की 5 चोटियों में स्थित हैं, जिनमें शामिल है सोना, नमक, पवित्र शास्त्र, अजेय कवच और जवाहरात। स्थानीय लोगों के अनुसार यह खजाने भगवान द्वारा रखे गए हैं, और जब संसार खतरे में होगा तो भगवान स्वयं ही इसे भक्त के समक्ष प्रकट करेंगे। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में तिब्बत के एक बौद्ध साधु पद्मसंभव, जिन्हें सम्मान पूर्वक लोपो रिनपोछे कहा जाता था, अर्थात वो गुरु जिसके जैसा कोई और न हो, पद्मसंभव ने पहली बार कंचनजंगा को एक देवी के रूप में पूजा, और तब से इस पर्वत का अलग ही महत्व है। तिब्बती समुदाय इस पर्वत को बेउल डेमोशोंग यानी मौत और तकलीफ से आगे की दुनिया मानता है। बेउल को खोजने के लिए एक अनुष्ठान किया गया था। इस अनुष्ठान का नेतृत्व तिब्बती लामा तुलशुक लिंगपा ने किया था। उन्होंने 1962 में बेउल डेमोसोंग का रास्ता खोलने के लिए अपने साथ 300 से अधिक अनुयायियों को कंचनजंगा की ऊंची बर्फीली ढलानों पर ले गए। वे जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक वे बर्फ के बीच में गायब हो गए। ऐसे अचानक से वे कहाँ गए, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। कोई कहता है कि वे बर्फ के तूफान में मारे गए, तो कोई कहता है शायद उन्होंने बेउल डेमोसोंग का रास्ता खोज लिया होगा। कंचनजंगा पर ना जाने कितने लोगों की मौत हुई है, और उनके शव आज तक नहीं मिले। पौराणिक मान्यता के अनुसार कंचनजंगा को दैत्य का घर माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डजोंगा कहा जाता है। यह दानव एक प्रकार का यति है, जिसे राक्षस कहा जाता है। 1925 में ब्रिटिश टीम ने एक ऐसा ही दैत्य देखने का दावा किया था। कहते हैं यह राक्षस कंचनजंगा की रक्षा करता है, इसलिए इस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। लेकिन इसके बावजूद अनेक विफल प्रयासों के बाद 25 मई 1955 को 2 व्यक्ति जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने कंचनजंगा पर सफल चढ़ाई की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वादा किया था कि वो पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे, और धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए ये लोग चोटी से कुछ फीट नीचे ही रुक गए। दरअसल स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कंचनजंगा की चोटी पर भगवान का निवास होता है। नेपाल की तरफ से तो कंचनजंगा पर चढ़ाई की जा सकती है, लेकिन कई सारे विवाद के कारण भारत सरकार ने सिक्किम की तरफ से कंचनजंगा पर चढ़ाई करना सन 2000 में बंद कर दिया, क्योंकि एक टीम ने $20,000 के बदले कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी, और स्थानीय निवासियों को ये लगा कि ये उनके भगवान का निरादर है, जिसके बाद यहाँ के लोगों को कई सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। इस घटना से समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी, और उन्होंने कंचनजंगा पर इस तरह चढ़ने को लेकर आपत्ति जताई। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2000 में कंचनजंगा पर चढ़ाई करना बंद कर दिया। सिक्किम और तिब्बत के लोग पहाड़ को पवित्र मानते हैं।
कंचनजंगा पर्वत पर निवास करने वाले जोंगा सिक्किम के संरक्षक देवता हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम कंचनजंगा पड़ा है। भगवान जोंगा और उनके परम सहायक यबडू पर्वत की चोटी पर निवास करते हैं, जहां से वे प्राकृतिक आपदाओं से सबकी रक्षा करते हैं। कंचनजंगा के स्थानीय निवासी लेप्चा समुदाय का कंचनजंगा से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये खुद को बर्फ से उत्पन्न मनुष्य मानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार सबसे पहला लेप्चा दंपति तुकबोथिंग और नाजोंगन्यू को पहाड़ की चोटी की सबसे ताजी बर्फ से बनाया गया था। इसी के साथ कंचनजंगा में बहुत सारी भूतों की कहानियां भी प्रचलित हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को यहाँ भ्रम हो जाता है। ऐसे में कुछ लोगों ने भूत, प्रेत, आत्मा, दैत्य आदि दिखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा किया। लेकिन अनेक लोगों की मृत्यु इस बात पर सोचने को मजबूर जरूर करती है कि शायद ये एक भ्रम ना हो और कंचनजंगा से संबंधित जो कहानियां प्रचलित हैं शायद उनमें कहीं सत्य छिपा हो। खैर, जो भी हो, यह पवित्र पहाड़ भारत तथा नेपाल पर अपना आशीष बनाए हुए है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता बिखेरे है। इस बारे में आपकी क्या राय है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।